हरे कृष्णा। तो हम आज आगामी एकादशी की कथा और उसकी महिमा के बारे में श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, अश्विन मास यानी कि सितंबर अक्टूबर के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया इसकी महिमा का वर्णन कीजिए। पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह पवित्र दिन इंदिरा एकादशी कहलाता है। इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जिन पितरों का पतन हो गया होता है उनका भी उद्धार हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज से भगवान ने कहा, आपको इंदिरा एकादशी की कथा की महिमा के बारे में बताता हूँ। सतयुग में एक राजा हुए, राजा इंद्रसेन, जो कि महिष्मतपुरी राज्य पर राज्य करते थे। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके और बहुत अच्छे से राज्य कर रहे थे। उनकी राज्य में सारी प्रजा बहुत खुशी थी, आनंद से रहती थी, किसी बात की कमी नहीं थी, सभी धन्य धान से पूर्ण थे और राजा भी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। तो एक बार राजा जो है वो अपनी अध्यक्षता कर रहे थे, अपनी प्रजा के साथ बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि नारद मुनि जो है आकाश मार्ग से आ रहे हैं। जब नारद मुनि उनके पास आए तो राजा ने सिंहासन से उठ के उनको प्रणाम किया और उनका उचित सम्मान किया और बहुत धन्यवाद किया और बोले, ये मेरे इतने सारे यज्ञों का जो फल है उसका परिणाम है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। फिर नारद मुनि से पूछने लगे राजा इंद्रसेन कि मुझे बताइए कि आपके आने का उद्देश्य क्या है। तो नारद मुनि ने बताया कि मैं ब्रह्मलोक से एक बार यमलोक में गया था, तो वहाँ मुझे तुम्हारे पिता से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि बहुत पुण्यवान थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आप जाके मेरे पुत्र इंद्रसेन को बोलो कि आने वाली इंदिरा एकादशी को वो व्रत करे, जो कि मुझे जो पुण्य कर्मों का जो मेरा फल है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अनजाने में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं जिनके कारण से मैं फंसा हुआ हूँ। तो जब नारद मुनि उनके पास गए, राजा के पास, तो उन्होंने बताया कि आपके पिता का आदेश है कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे आपके पिता का जो है वो उद्धार हो जाए। नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को बताया कि जब मैं आपके पिता से मिला तो आपके पिता ने मुझे बोला कि मैं आपको बताऊं कि आप आगामी एकादशी जो कि इंदिरा एकादशी है उसको अगर आप यथाशक्ति पालन करेंगे एकादशी व्रत का, तो उससे मेरा उद्धार होगा, क्योंकि अनजाने में कुछ पाप हुए हैं मुझसे जिनके कारण से मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है और मुझे यमलोक आना पड़ा है। तो राजा ने पूछा नारद मुनि से कि कृपया हे नारद मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बताएं कृपा करके कि मैं इस व्रत का पालन कैसे करूं। नारद मुनि भगवान राजा को बताने लगे कि आपको दशमी के दिन एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा और अपनी चेतना को तैयार करना पड़ेगा, जिससे आप आगामी एकादशी जो इंदिरा एकादशी है उसका पालन अच्छे से कर पाओ। तभी राजा ने पूछा कि मैं किस तरह से उसका पालन करूं और किसकी मुझे पूजा करनी चाहिए। तो नारद मुनि ने बताया कि आपको भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा करनी है, धूप से, दीप से, पुष्प से, और उनको भोग लगाना है और उस दिन कोई प्रजल्पा नहीं करना है। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करेंगे और दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे और पारण करने के बाद ये जो फल होगा, एकादशी के व्रत का जो फल होगा उसको अपने पिता को अर्पण कर देंगे, तो इस प्रकार आपके पिता का जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह राजा ने नारद मुनि की बात सुनी और उसी अनुसार उन्होंने व्रत का पालन किया और बहुत अच्छे से पालन करने के बाद अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करा के यथाशक्ति दान देके और फिर अपने व्रत का पारण किया और उस फल को जो है वो अपने पितरों को, अपने पिता को अर्पित कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने
आँखों से ये दृश्य देखा कि जैसे ही उन्होंने पारण किया और इस फल को अर्पण किया अपने पिता को, तो स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उनके पिता जो हैं वो वैकुंठ को गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार राजा ने भी अपने भगवान की भक्ति करते हुए अपने राज्य का अच्छे से राज्य पर शासन किया और वो भी एक दिन फिर वैकुंठ को चले। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और इस प्रकार हमने इंदिरा एकादशी की कथा की महिमा का श्रवण किया और आप भी अच्छे से इसका पालन करें जिससे हमारे पतित पितरों का उद्धार हो सके। हरे कृष्णा।